देख सकते हैं पीछे कितना घंघोर जंगल है और इन्हीं जंगलों के बीच में हम लोग को वीडियो शूट करना पड़ता है। तो महाराज जो शक्ति देवता में होता वो शक्ति भूत में भी होता। ये चल गया, बहुत कठिन होता है। मतलब गुरु के होने चाहिए फिर किसी साधु संत के। जी, वो गुरु सबको होना चाहिए जी। एक गुरु परंपरा है। जी जी, एक बार आप पास से दिखा दीजिए। हेलो नमस्ते, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल डैब एंड मिस्ट्री। साथियों, आज मैं फिर से आया हूँ चित्रकूट के जंगल में। और चित्रकूट का जंगल जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है। रहस्यमयी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बताया ये जाता है कि जो लाखों हजारों साल 500 साल पुराने 200 साल पुराने जो साधु संत हैं वो आज भी कहीं ना कहीं गुप्त रूप से तपस्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा ये मकसद होता है दोस्तों, हम जाएं जो सिद्ध साधु संत हैं, जो महान पुरुष हैं, उनके आपको दर्शन कराते रहें। और इसी कड़ी में आ गए हम फिर से चित्रकूट के घने जंगल में। बहुत ज़्यादा खतरनाक जंगल इसको कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हर तरह के जानवर पाए जाते हैं साथियों। और ये जो जंगल है यहाँ पे बताया जाता है जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, उनमें आज भी कई सारे साधु महात्मा जो हैं वो आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उन्हीं की खोज में और कोशिश करेंगे कि जो अच्छे सिद्ध संत होते हैं उनके आपको दर्शन कराएं। तो इसी कड़ी में चलिए चलते हैं। अब ये रास्ता आप देख सकते हैं। अब यहाँ से होते हुए हमको उधर जाना है जहाँ आपको वो एक पहाड़ी दिख रही होगी। और ये जो जंगल है, इस वो पहाड़ी और इस जंगल के बीच में महाराज जी का आश्रम है। तो अब हमको वहीं पे जाना है। साथियों, ऐसी जगहों पे आके वीडियो शूट करना पड़ता है। देख सकते हैं पीछे कितना घंघोर जंगल है और इन्हीं जंगलों के बीच में हम लोग को वीडियो शूट करना पड़ता है और महाराज लोग को खोजना पड़ता है। चलिए चलते हैं आगे। दोबारा आगे बढ़ाना। जी, जय सीता। ये चल गया। हवक कर महाराज दिक्कत होती होगी ना, खाना पचा भोजन प्रसादी बनाने में हवक कर रही दिक्कत होती है। हवा बड़ी तेज चलता, हवा बंद होता, कभी कभी अचानक हुआ बंद चलते ही रहता। साधु संतों का जीवन होता महाराज जी होता बहुत कठिन है, बहुत कठिन होता है। हवन करना पड़ता है, हटाना पड़ेगा ना। चूल्हा किसे हटाया? हवन करना तो इसमें हवन हो गया, इसमें रोटी बन गया, इसमें सब्जी बन गया। और साथियों, इस दुर्लभ आश्रम में महाराज जी के पास हम लोग पहुंच चुके हैं काफी कठिनाइयों के बाद, क्योंकि महाराज जी यहाँ जंगलों में रहते हैं और यहीं पे साधना भजन करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो उनका जीवन होता है काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों से भरा रहता है और हर दिन कठिनाइयों से भरा रहता है। लेकिन जो हमारे प्रभु होते हैं, जो हमारे ठाकुर जी होते हैं, या जिस भी इष्ट को हम वो कहीं ना कहीं महाराज लोग को अंदर से शक्ति प्रदान करते हैं, तभी इस कष्ट में रह के भगवान का साधना भजन कर पाते हैं महाराज जी लोग। महाराज जी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। महाराज जी जय सीताराम। महाराज जी कुछ भक्त हैं जी, तो उनका कुछ प्रश्न होते हैं। तो महाराज जी एक भक्त थे, उनका प्रश्न ये था कि जैसे
आप है तो आपके कोई ना कोई गुरु रहे होंगे। जी तो जो महाराज जी, जो ये गुरु समाधि होती है, जी। तो ये कैसे पता चलती है किसी गुरु को कि मतलब कि अब समाधि लेने का सही समय आ गया है और अब हमको प्राण त्याग देने हैं? तो ये महाराज जी कहीं ना कहीं ये भगवान संकेत करते होंगे। समाधि वाला सिस्टम है भाई, बहुत गोपनीय वस्तु है ये। जी। और बाकी हर किसी को नहीं मालूम रहता। अच्छा 1000 2000 4000 के जो महात्मा होंगे जो साधना करने वाले, उनके किसी एक के पता रहता है। अच्छा अच्छा। जी। वो एक मुद्रा होता है जी जी जी। और वो मुद्रा उसका नाम है खिचड़ी मुद्रा, जो के नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा। तो वो नीचे से वो पहले जिह्वा की धुवन करते करते जी जी वो छेदन करके, इसके बाद में उसके उल्टा जैसे है ना तालू, जो तालू है जी जी जी। तो उसके इसे उल्टा करके सीधा अपने जैसे तो उलट के सीधा बढ़ जाता है ऐसे करके। जी जहाँ सांसा आता है नाक के तो सांसा जी। उसके अंदर एक बढ़ जाता है सीधा। अच्छा अच्छा अच्छा। अंदर जो है ना वो लड़ रही, जी जी। उसके अंदर से जाके फिर सीधा हो जाएगा ऐसे करके, तो वैसे बढ़ जाएगा जा करके, अच्छा अच्छा। सांसा रोक देता है। जी। तो समाधि लग जाएगा फिर वो आदमी, फिर तो सांसा चले ना आदमी बचे, फिर हमसे तो हो जाएगा समाधि। इसके लिए पहले अभ्यास बनाना पड़ता है। जी जी। और प्रणाम करना पड़ेगा कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा इतना होने चाहिए कम से कम, बहुत मामूली मात्रा में। अच्छा प्रणाम करते 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 जो नस का शोधन होता है शरीर का, जी। शोधन होने बाद में वो ये नस जो चलती है नाड़ी बंद हो जाएगा अपने आप पहले से, अच्छा। बंद होते होते जब अभ्यास बन जाएगा, इसके जी। बाद जो हम तो सांस जो रोका जाएगा अंदर खिचड़ी मुद्रा द्वारा, तो अच्छा समाधि होता है। वो बहुत कम लोग करते, ज्यादा वो समाधि हो जाएगा तो शरीर बना स्थूल अस्थायी हो जाएगा जी। अपने चलते फिरते में भी, जागते जोगते। फिर सांसा रोकते रोकते थोड़ा देर नए सांस जीवा निकालो, मतलब इधर उधर करेंगे तो एक तो करेंगे तो खुलेगा, तो बंद होगा जीवा द्वारा। तो प्राणायाम जीवे द्वारा होता है, अच्छा। हाथ नहीं लगाना पड़ता। जी जी महाराज वो समझे जानता खिचड़ी मुद्रा पूरा। जी। इसे तो बहुत लोग प्रचार करते हैं, हम जानते लेकिन तो बहुत कम लोग जानते हैं। जी। अच्छा फिर वो जब नस नाड़ी बंद हो जाएगा तो मतलब अस्थायी बन जाता है, फिर वो सांस रोकने के बाद फिर वो खुलेगा नहीं समाधि। जी। खोलने का दूसरा आदमी खोलेगा तब खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ये जो सिस्टम है। महाराज जी, गुरु की जरूरत क्यों होती है? अगर अगर ये देखा जैसे कोई हमारे साधु महात्मा है जी तो हम ये कहते हैं कि जैसे भगवत गीता हो गई जी और शिव महापुराण हो गई, तो ऐसी जी। मतलब कई पुस्तकें बोल सकते हैं, तो ऐसे कई ग्रंथ बोल सकते हैं जिनमें सब जानकारी दी रहती है कि साधु संत का जीवन क्या होना चाहिए, उनको कैसे तपस्या करना चाहिए, भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए। जी। तो महाराज जी, गुरु की जरूरत क्यों हो, मतलब गुरु क्यों होने चाहिए फिर किसी साधु संत के? जी। वो गुरु सबको होना चाहिए। जी एक गुरु परंपरा है। जी जी। तो गुरु तो किसी प्रकार के हो, चाहे किसी वस्तु का, मतलब कोई विद्या सीख रहे तो उसका गुरु तो होना चाहिए। जी जी महाराज जी। बिना गुरु को विद्या होगा या ऐसे भला सीख ले, नकल उतार ले, देख ले, कर ले, गुरु जरूरी है जी तो विद्या कामयाब होता है, सक्षम होता है। और बाकी ये जो गुरु बनाने वाला जो है, जो साधु में है या चाहे भक्त है, साधु या भक्त हो, ये गुरु होना बहुत जरूरी है। अच्छा गुरु बनाना ये परंपरागत है। अच्छा अच्छा। गुरु बनने जैसे भगवान भी गुरु बनाए, जी जी भगवान भी, संत भी, ब्रह्मा भी, सब लोग गुरु बनाए, तो क्यों बनाए? इसलिए बनाए, वो परंपरा है। जी। वो परंपरा जुटे हुए जो गुरु परंपरा प्रथम को हुए सनत चंद कुमार, उन्होंने ही मतलब गुरु परंपरा चलाए, जी तो उन्होंने शिष्य बनाए, जी जी तो उनके शिष्य बनाए। तो जो आदमी जब शरीर छोड़ेगा भगवान के पास जाएगा जी तो बड़ा भक्त है, तो कुछ भी हमने धर्म कर्म जो भी कुछ किया है बताया जाएगा भाई। जी तो किया सही, मतलब किसका चला, किससे जुटे हुए हो, जुटे तब है एकदम कि हमारे बाप है, तो बाप के बाप होते जाते, तो हम पैदा हुए तो हम भी हुए, तो मेरा बच्चा भी होगा, अभी तो भाई उसका भी बाप है। जी तब कोई पूछेगा किससे लड़का किसका बताएंगे, जी जी तो बाप उसको बताएंगे नहीं बताएंगे। जी बिल्कुल इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। जब वो अंत होता है शरीर का, फिर आप पूछा जाता है, जमराज पूछते हैं किसका सब कुछ तक किया, तो किसका शिष्य कहाँ से आया, जी क्या बताएंगे? पुराना गुरु शिष्य है। किसी गुरु बनाए किसी प्रकार से, जी। वो भी किसी गुरु बनाए होंगे, परंपरा कहते हैं। जी। जी।
महाराज जी कुछ भक्त हैं हमारे, तो उनका भी मतलब कि प्रश्न आता है कि महाराज जी जो भूत प्रेत होते हैं, जी तो कुछ लोग जैसे होते हैं, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जी आज की जो नई पीढ़ी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को मजाक मानती है। तो कहते हैं कि जैसे कुछ लोग को अगर कुछ ऐसा लगता है कि जैसे भूत प्रेत है, तो मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं, जी तो वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं दिमाग की बीमारी है, शरीर में कोई बीमारी है। लेकिन जो अध्यात्म से जुड़े लोग होते हैं, तो ये भूत प्रेत को सही मानते हैं। तो महाराज जी इसके में थोड़ा सा बारे में बताइए कि मतलब ये भूत प्रेत सच होते हैं कि ये सब झूठ बातें हैं? होते तो भी सच होते हैं भूत प्रेत, झूठ तो कोई नहीं होते। जी जी। उनका एक जोनी होता है। अच्छा अच्छा। जी 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 देवता है, जी उस प्रकार से देवता है तो कोई भी रूप बना सकते, जी। कहीं भी जा सकते हो। 3 तत्व होता है उनको, 3 तत्व होते हैं। अच्छा अच्छा जो अपना स्थूल जो शरीर है 5 तत्व है, उनका 3 तत्व होता है। अच्छा अच्छा। भूत प्रेतों का, देवताओं सबका। अच्छा 3। देवताओं में 7 जाति है, तो उसमें एक जाति भूत भी आता है, छोटा जाति। अच्छा अच्छा। जी भूत पिशाच किन्नर, देव दानव भूत पिशाच किन्नर यक्ष, जी। ये जाति है देवताओं में। अच्छा अच्छा। जी उसमें अच्छे बुरे हर रंग के होते हैं, कोई अच्छे भी है, कोई बुरे। भूत में जो भी मानव जैसा रहेगा, जैसा कर्म धर्म आचार विचार स्वभाव होगा, स्वभाव भूत होने के बाद भी रहता है। अच्छा जी कोई अच्छे भूत है तो जनता कल्याण करता है, जो खराब भूत है तो परेशान करता है। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छे भी होते हैं। अच्छे भी होते हैं। जी अब भूत जल्दी नहीं बन पाते। जो अकाल मृत्यु मर गए, मरने बाद में कोई तो मतलब अच्छा कुछ है संस्कार कर्म, तो फिर वो अधोगति में घूमते रहेंगे, फिर वहाँ जाएंगे यमराज के पास, दोबारा उनको भूत जो नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। जो मनुष्य जो नहीं होता है उनको भूत जो नहीं मिलता है। जब भूत जो नहीं मिल जाएगा तो कम से कम 1000 साल उनका आयु रहेगा, इससे कम आयु नहीं होता। अच्छा 1000 साल। ये सब कम से कम 1000 नहीं, ज्यादा रहेगा 1000 से। साथियों अब महाराज जी के जो आप ठाकुर जी हैं, और उनके दर्शन भी करा देते हैं आप। चलिए जय हो भगवान। हाँ साथियों यही है महाराज जी के ठाकुर जी। महाराज जी इन्हीं निरंतर पूजा पाठ और उनकी साधना करते हैं। एक बार आप पास से दिखा दीजिए आगे। महाराज जी शंख तो ओरिजिनल है ना? जी द्वारकापुरी से लाए हैं। वहां से लाए हैं। ये छोटा वाला भी महाराज जी कितना अच्छा है। वो भी वहीं से लाए। जी जी जी। और महाराज जी जो हम मूर्तियां देख रहे हैं, जी तो ये जो मानव निर्मित तो नहीं है? अपने आप इसे बना हुआ नहीं है। शालिग्राम भगवान ठाकुर जी हैं। जी जी जी। यहाँ जाना पड़ता गोरखपुर, उसके आगे जाना नौतनवा अच्छा अच्छा। बारह पड़ता, नौतनवा पोखरा पड़ता है नेपाल में। जी जी जी। वहाँ बड़ो मास बरसा होता है। अच्छा शाम के 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में। अच्छा अच्छा। हर मतलब बड़ो मास हर सीजन में बरसा होता है। जी। उसके ऊपर जाना पड़ता 100 किलोमीटर दूर। अच्छा अच्छा। उससे और आगे वहां से और अंदाज 50-60 किलोमीटर जान के और आगे ऊपर जाने, पहाड़ के ऊपर में वहाँ मुक्तिनाथ भगवान है। अच्छा अच्छा। उसके ऊपर शालिग्राम भगवान मिलते हैं ठाकुर जी। अच्छा वहां से मिलते हैं। जी बताइए, मतलब अपने आप में काफी ज्यादा